शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ओम हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उसका तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है, संन्यास धर्म क्या है और परिवार में रहकर संसारी मनुष्य सन्यासी जैसा जीवन कैसे जिए। एक तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये भावना भी बहुत अच्छी है आपकी। संन्यास धर्म क्या है ये जानना और उस धर्म के अनुसार संसारी मनुष्य संसार में रहकर सन्यासी जैसा जीवन कैसे जिए। थोड़ा कठिन तो है, बिल्कुल सन्यासी जैसा जीवन संसार में रहकर नहीं जिया जा सकता, और अगर ऐसा हो सकता तो कोई सन्यास लेता ही क्यों, घर में ही रहकर करते। इसलिए घर छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि घर में रहकर सन्यासी जीवन जीना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है, दुर्गम है, ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर कोई चाहे, दृढ़ संकल्प कर ले कि नहीं मुझे तो सन्यासी जीवन जीना ही है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी रहे, कैसे भी वस्त्र पहने और कुछ भी करे। एक घटना मैंने बार बार कही है, एक बार और कहता हूँ कि एक बार महावीर स्वामी ने अपने बचपन की बात है, 10-15 साल के होंगे शायद, 12 साल के शायद होंगे, अपनी माँ से कहा कि माँ मैं जंगल में जाकर तप करना चाहता हूँ, गृह त्याग करके जंगल में जाऊंगा और वहाँ तप करूंगा। उसकी माँ ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे कोई सोच विचार है कि नहीं? तुम्हारे पिता बीमार है, पथारीवश है, और तुम्हारे बड़े भाई के ऊपर घर की पूरी जिम्मेवारी है, और तू पलायन करना चाहता है। अपने भाई का हाथ बटाने के बजाय, उसका सपोर्ट करने के बजाय तू भागकर जंगल में जाकर बैठना चाहता है। महावीर स्वामी ने कहा कि ठीक है, कोई बात, मैं नहीं जाता, क्योंकि वो माँ को, किसी को भी दुखी करके जाना नहीं चाहते थे। फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसके पिताजी गुजर गए, तो उसकी विधि विधान सब हो गए। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसका शौक वोक सब खत्म हुआ। उसके बाद फिर से माँ के पास जाके कहा कि माँ अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो मैं जंगल में जाऊँ क्या? तो उसकी माँ ने कहा, अरे मूर्ख, पूरे व्यवहार की जिम्मेवारी, व्यापार की जिम्मेवारी तुम्हारे अकेले भाई के कंधे पर है। उसको हाथ बटाने के बजाय तू भाग जाना चाहता है। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं जाता। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि ये संसार कभी छोड़ने वाला नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई घटना घटती ही रहेगी। जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है, सत्संग के क्लास चलते हैं यहाँ पर, हमारे सभी साधक आते हैं और प्रवचन सुनते हैं, वेदांत के, उपनिषद के, गीता जी के। तो कोई कोई व्यक्ति कभी कभी आती है, कभी नहीं, जैसे समझो एक माई है, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो एक बार पूछा उसको कि आप क्यों रेगुलर नहीं आती, कभी कभी ही क्यों आती है? तो उसने कहा, भाई हमारे घर में थोड़ी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? अभी लड़का जवान है तो उसकी शादी करनी है, तो उसके लिए हम बहू ढूंढ रहे हैं। तो कभी किसी का फ़ोन आता है, कभी कोई मिलने आता है, कभी हमें देखने जाना होता है, तो मैं नहीं आ सकती। अच्छा, लड़के की शादी हो जाएगी फिर तो, हाँ फिर तो मैं फ्री हूँ, फिर तो मैं रेगुलर आऊँगी। धीरे 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 करके लड़के की शादी हो गई और फिर भी नहीं आई। फिर मिली, एक बार पूछा कि अब तो शादी हो गई, अब क्या है? अब अरे नहीं बहू है, उसको क्या पता घर कैसे चलाना है, मुझे उसके साथ रहना होता है। नहीं आई। थोड़े दिनों के बाद फिर पूछा कि अब तो वो पुरानी हो गई, अरे अब तो वो प्रेग्नेंट है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बच्चा हुआ,
अरे अब तो छोटा बच्चा है, उसको कौन संभालेगा। तो महाराज इस संसार में रहकर कभी आपको मुक्त होने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए महावीर स्वामी ने यही सोचा कि ये संसार मुझे छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं छूट ही जाऊं तो क्या कर लेगा। तो उन्होंने क्या किया, घर में रहकर भी जैसे घर में है ही नहीं ऐसे रहना शुरू कर दिया। जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, जहाँ जो सौंप दिया वो कर रहे तो कर रहे। खाना हो गया तैयार, आ जाओ खा लो तो खा लिया। अब शाम हो गई, सो जाओ तो सो गए। अब दुकान पे चले जाओ तो चले गए। अपने मन से कुछ नहीं करना, एक शब्द बोलना भी नहीं, कोई कार्य भी करना नहीं, बस एक जगह बैठे रहे अपने आत्म ध्यान में। उसकी माँ ने कहा क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ, तो गए। इसको पकड़ो, पकड़ लिया। इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। देखो महाराज, थोड़े दिन में उसकी माता जी को समझ आ गई। उसने कहा कि अरे तुझे ऐसे ही रहना है तो हमारे कोई काम का नहीं है, जा, तुझे जंगल जाना है तो चला जा। फिर वो जंगल गए और तपस्या की और महावीर स्वामी तीर्थंकर बने। तो कहने का मतलब एक शब्द में कहे तो संसार के लिए अगर हम कोई काम के ही न रहे तो आप सन्यासी जैसा जीवन जी सकते हैं। मैं अपनी बात तो नहीं कहनी चाहिए, फिर भी कहता हूँ कि जब मैंने साधना शुरू की तब मैंने परिवार वालों को, घर वालों को कह दिया था, बच्चों को काम सौंप दिया, उसको ठीक से सिखा दिया, थोड़े दिन उसके साथ भी रहा, थोड़े महीने, एक डेढ़ साल तक। फिर हमने कहा कि चलो भाई मैं साधना करना चाहता हूँ, अब मैं व्यवसाय छोड़ता हूँ और व्यवहार भी छोड़ता हूँ। व्यवहार छोड़ना माने किसी की शादी में जाना, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, किसी की मृत्यु की जो घटना घटी है उसमें जाना, तो ये सब चीज़ें मैं अब नहीं करूँगा, आप लोग संभाल लेना। थोड़े दिन तो हुआ, समाज में से थोड़ा उहापोह हुआ कि अरे वो नहीं आएंगे तो ऐसा थोड़े ही चलता है, तो हम भी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा कि उसको कह दो कि हम तो आएंगे नहीं, आपको नहीं आना है तो नहीं आओ, कोई बात नहीं। हमारे बेटे और हमारी धर्मपत्नी तो आती है व्यवहार निभाने के लिए, आपका काम भी करती है, जो भी आप कहो उसके लिए आपके पूरे प्रसंग में रहती है, तो फिर आपके बच्चे को भेज देना, आप नहीं आना। धीरे धीरे एक दो ऐसी घटना हुई तो फिर लोग सामने से कहने लगे। हमारे बच्चों को कोई पूछता कि अरे पापा जी नहीं आए, तो दूसरे लोग कहते अरे वो तो अब कहीं जाते ही नहीं, वो तो भजन में लग गए, भक्ति करने में लग गए, भजन में लग गए वो तो महाराज अगर आप ऐसा करोगे तो संसार आपको छोड़ेगा नहीं, आप संसार को छोड़ दो, तभी आप सन्यासी जैसा जीवन जी सकते हो। घर में रह के भी मैं घर में नहीं हूँ। अहमता छोड़ना, ममता छोड़ना और कामना छोड़ना, ये तीन चीज़ों को छोड़ना ही सन्यास है। आपने पूछा है सन्यास क्या है, तो ये मैं हूँ, ये परिच्छिन्नता, यह अहंकार, यह अभिमान छोड़ देना। मैंने किया तो इसका परिणाम, इसका फल मैं भोगूंगा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान छोड़ देना। मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ, सुखी दुखी मन, सुखी दुखीपना मन का धर्म है, उसको अपने ऊपर ओढ़ लेना, ये सब छोड़ देना है। तो ये अहंकार छूट जाएगा तो ममता छूट जाएगी। ममता माने इस शरीर के संबंध से जो मेरा है, जिसको मैं मेरा मानता हूँ, है तो नहीं मेरा मानता हूँ, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी बहू, मेरा घर, मेरा स्कूटर, मेरी गाड़ी, ये सब जो मेरा मेरा मैं कह रहा हूँ, इसको छोड़ना, ये मेरापन छोड़ना। और मैं मेरा है तो उसके लिए कुछ चाहिए, तो कामना होगी, तो ये कामना छोड़ना। ये तीन चीज़ें अगर छूट गई तो आप सन्यासी हो। सन्यासी में क्या होता है, सब छोड़ने की बात है। तीन चीज़ों के आसपास ही सब घूमता है, इसलिए मैंने कहा कि ये तीन चीज़ें छोड़ दो। सब छोड़ना होता है, सब मतलब सब, घर, परिवार, अपने वस्त्र, अपने नाम, अपनी मान्यताएं और अपने ख्याल, सब छोड़ना होता है। शास्त्र के अनुसार जीवन जीना, बस आत्म ध्यान के सिवा और कुछ न करना, परमात्मा ध्यान के सिवा और कुछ न करना, इसका नाम है सन्यास। और उसका साधन क्या है? सन्यासी जीवन, सन्यास धर्म प्राप्त करने का साधन क्या है? तो साक्षात साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। आप शास्त्र का श्रवण करो, बहुत ही श्रवण करो, फिर जो श्रवण किया उसके ऊपर मनन करो,
और जो मनन करके जो तय हुआ, जो निश्चित हुआ, जो ज्ञान आपको परफेक्ट लगा, उसका निधिध्यासन, उसको दृढ़ करो। बस ये साक्षात साधन है। और दूसरे साधन ये है, गीता जी में जो कहा है अमानित्वम अदम्भित्वम, तो ये 20 ज्ञान के साधन गीता जी में बताए गए हैं, उसका अनुसरण करना, ये संन्यास धर्म है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जब सन्यासी विरजा होम करते हैं, विरजा होम मतलब छोड़ देना। अब ये यज्ञ के द्वारा मैं पूरा संसार छोड़ रहा हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, या तो मैं ये हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, ये ख्याल भी हमें छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सब आत्मा है, सब परमात्मा है। अभयम दत्वा संन्यासम आचरेत, सबको मैं अभय प्रदान करता। सबसे बड़ा दान अगर इस संसार में कोई है तो अभय दान। मेरे से किसी को भय खाने की जरूरत, किसी को मतलब किसी को भी, मनुष्यों को तो नहीं, पशु प्राणी पक्षी भी हमारे से न डरे, उसकी हिंसा हो ऐसा हम कोई कृत्य नहीं करेंगे। ऐसा कमिटमेंट का नाम है अहिंसा, इसका ऐसी कमिटमेंट का नाम है अभयम दत्वा, अभयदान। मनुष्यों को, पशु को, पक्षियों को, प्राणियों को, कीट पतंग को, चींटी को भी, मच्छर को भी, माखी, मच्छर आया फट हमने मार दिया। अरे भाई, परमात्मा ने उसे बनाया है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से तो उसका जीवन चलता है। यहाँ 10 लोग बैठे, मुझे ही मच्छर क्यों काट रहे और दूसरों को नहीं काट रहे? हमारे पूर्व के कर्मों का परिणाम है। तो ये सब समझ डेवलप करके सबको अभयदान। कॉकरोच, किचन में जो कॉकरोच हो जाते हैं ना, बहुत उसके प्रति तो इतनी नफरत की भावना होती है, क्या बताऊं। मच्छर के प्रति इतनी नफरत की भावनाएं होती है, कुत्तों के प्रति इतनी नफरत की, बिच्छू और सांप के प्रति इतनी नफरत की भावना होती है कि उसको तो मार ही देना चाहिए। अरे भाई, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब परमात्मा ही बना है। सब में अगर परमात्मा दर्शन नहीं होंगे तो आप अहिंसा का पालन नहीं कर पाओगे, तो आप अभयदान नहीं कर पाओगे। अभयदान देना ही संन्यास धर्म है। समझ लो कि मुझे किसी से कोई स्पर्धा नहीं है, मुझे किसी की कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे किसी के दोष देखना नहीं है, मुझे किसी को मन में डर हो ऐसा भी करना नहीं है। 3 स्तर का अहिंसा 3 स्तर की होती है। एक तो शरीर के स्तर की तो हम करेंगे ही नहीं, वाणी के स्तर की भी नहीं करेंगे। ऐसे कठोर वचन भी नहीं बोलेंगे कि जिसके हृदय को, किसी के हृदय को चोट पहुंचे। और मन में भी ऐसे विचार नहीं आएंगे किसी की हिंसा के, किसी के भोग के। भोग में हिंसा होती है। कैसे पता चलेगा कि हम पूरे अहिंसक हो गए? एक सादा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप अपनी गली में आ रहे हैं और दूर एक बिल्डिंग की छांव में एक कुत्ता सोया हुआ है। आप वहाँ से उसके बिल्कुल करीब से निकल गए और कुत्ता हिला भी नहीं, तो समझ लो कि आपके हृदय में अहिंसा का भाव है। लेकिन आप जैसे ही गली में एंटर हुए और कुत्ता झाँक कर भागा, कौवा या पंछी कोई दाना चुग रहा है, कबूतर, आप उसके पास से गुजरे, वो उड़ नहीं गए, तो समझना कि आपके हृदय में अहिंसा का भाव है। और अगर वो उड़ गए तो अभी कहीं पर थोड़े बहुत कचास रह गई है। तो अभयम दत्वा संन्यासम आचरेत। सभी प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंग, पेड़ पौधे भी, उसको भी अभयम दत्वा, अभय देकर मैं संन्यास धर्म का आचरण करूँगा। और ये जो गीता जी में 20 ज्ञान के साधन मूल्य कहे हैं, अहिंसा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये सब, पैशुनम, अरति जन संसदी, ग्रुप में सभी लोगों के साथ बैठने में हमें रति नहीं होनी चाहिए। ये 20 साधनों का आचरण, इसी का नाम है संन्यास धर्म। ये अगर आप कर सको तो आप घर में भी रहकर सन्यासी हो सकते हो, लेकिन बहुत ही कठिन, अत्यंत कठिन है। कोई लोग कहते हैं कि घर में रहकर भी हो सकता है, घर छोड़ने की जरूरत क्या है? वो कायर है, इसलिए कह रहे हैं, वो डर रहे हैं। और उदाहरण भी देते, जनक ने घर में रहकर किया। अच्छा, जनक के बाद कितने जनक हो गए? कोई नहीं विरला पैदा हुआ कि आप ही एक विरला हो, दूसरा जनक कोई पैदा तो हुआ नहीं।
उसमें जो था गुण, उसका हृदय जितना पवित्र था, आपका हृदय उतना पवित्र है क्या? तो घर में रहकर करो। अष्टावक्र गीता में कहा है अष्टावक्र जी ने कि मोक्ष अगर तू चाहता तो विषय की वासना छोड़। विषय की वासना छूट जाएगी, मन अंतर्मुख हो जाए। मन बहिर्मुख है, क्यों? क्योंकि उसको विषय चाहिए, विषय में से सुख चाहिए। इसलिए मन और इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां दौड़ती रहती है, पांचों कर्मेंद्रियां करती रहती है विषय में से सुख प्राप्त करने। आँख सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती है, कान मधुर वाणी सुनना चाहती है, जीभ की तो बात ही क्या करे, वो तो चटाका, इतना उसका भोजन के प्रति उतनी रुचि है। ये सब विषयों की वासना है। अगर तू मोक्ष चाहता है तो विषय की वासना छोड़ दे। विषय की वासना छोड़ने से क्या होगा? मन बहिर्मुख नहीं रहेगा। तो कहीं पर तो रहेगा, बहिर्मुख नहीं रहा तो अंतर्मुख होगा। तो अंतर्मुख हो जाए, अंतर्मुख मन ही अपने अंदर आत्म तत्व को, आत्मा को पहचान सकता है, जान सकता है, आत्मदर्शन प्राप्त कर सकता है। बहिर्मुख मन कैसे आत्मदर्शन प्राप्त करेगा? तो सभी के प्रति आदर का भाव, प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पति सबके प्रति आदर का भाव, प्रेम का भाव। आदर क्यों? क्योंकि वह परमात्मा है। अगर परमात्मा के प्रति आदर नहीं होगा तो वो मिलेंगे कैसे? सब परमात्मा बना हुआ है, पूरा संसार परमात्मा ने ही लिया हुआ वेश है। यह दृढ़ हो गया तो फिर उसके प्रति आदर होगा, तो फिर हम उसको अभयदान दे सकते हैं। उसके प्रति हिंसा का आचरण नहीं करेंगे, अहिंसा को हम दृढ़ कर सकते हैं, और तभी ये संन्यास धर्म निभाया जा सकता है। हमें लगता है सोनल जी को अपना उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।